आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्दार लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11th के सिलेबस को चेक करते हैं जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है वर्ष 2022 और 23 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस। जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो 70 अंक का आपका लिखित होगा, 30 अंक का आपका प्रैक्टिकली एग्जाम होंगे जिसमें आपका स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकल होता है। और आपका जो केमिस्ट्री है 2 पार्ट में बटा हुआ है, भाग 1 और भाग 2। इसके सिलेबस को आइए हम लोग चेक करते हैं। यदि आप क्लास 11th के हिंदी, अंग्रेजी और फिजिक्स का सिलेबस 2022-23 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। केमिस्ट्री के कौन से शीर्षक और टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। देखिए इसमें जो पहला यूनिट है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें निम्नलिखित टॉपिकों का हमें स्टडी करना है। रसायन विज्ञान का महत्व, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुणधर्म, मापन और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, मोल संकल्पना, प्रतिशत संगठन, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। और बुक 1 के यूनिट 2 में परमाणु की स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना से संबंधित विभिन्न परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल और परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल से संबंधित चीज़ों का स्टडी करना है। और यूनिट 3 जो तत्वों का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है और उसके तमाम गुण धर्म हैं, इससे संबंधित चीज़ों का स्टडी करना है। आधुनिक आवर्त नियम और वर्तमान आवर्त सारणी, विभिन्न आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एसपीडीएफ ब्लॉक के प्रमुख तत्वों का स्टडी करना होगा। और यूनिट 4 में वही रासायनिक आबंधन और उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से संबंधित चीज़ों का स्टडी करना है, जिसमें कॉसेल ल्यूइस अवधारणा, वैद्युत संयोजक और बॉन्ड पैरामीटर, अबंध प्राचल और वैलेंसी से संबंधित चीज़ों का स्टडी करना है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर थियरी, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। साथ ही साथ समभारी और हाइड्रोजन आबंधन। और यूनिट 5 जो होता है द्रव्य की अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत अंतरा आणविक बल, ऊष्मीय एनर्जी, गैसियस स्टेटस, गैस के रूल्स, आदर्श गैस, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और उसके जो थियरी है, सिद्धांत है, आदर्श गैस, गैसों के द्रवीकरण, इन सब चीज़ों का स्टडी करना है। और जो यूनिट 6 है थर्मोडाइनेमिक, ऊष्मागतिकी, इसके अंतर्गत ऊष्मागतिकी के कुछ सैद्धांतिक चीज़ें और डेल्टा यू और डेल्टा एच में डिफरेंस, उनका मापन और एंथैल्पी, गिब्स मुक्त ऊर्जा और इक्विलिब्रियम से संबंधित चीज़ें। और यूनिट 7 जो होता है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की साम्यावस्था हम देखेंगे। जो हमारी तमाम उत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं उसमें स्टडी किया जाएगा। और साम्य स्थिरांक का भी स्टडी होगा इसी में। आयनिक से चीज़ें, विलयन में आयनिक अम्ल क्षार लवण की डिफिनीशन, बफर विलयन से संबंधित चीज़ों का स्टडी होगा। वहीं क्लास 11th का जो पार्ट 2 रसायन विज्ञान है के अंतर्गत निम्न टॉपिक का स्टडी होगा। इसमें जो यूनिट 8 है वो अपचय अपचय अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाओं से संबंधित चीज़ें, ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे और रिडक्शन अभिक्रिया देखेंगे, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। इसके बाद यूनिट 9 जो होता है हाइड्रोजन से संबंधित चीज़ों का स्टडी हो जाएगा। हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान और तमाम जो रासायनिक इक्वेशन है, डाईहाइड्रोजन कैसे बना जाता है हाइड्रोजन, इसके हाइड्राइड और जल से संबंधित भारी जल और ईंधन, डाईहाइड्रोजन ईंधन के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, इसका स्टडी करेंगे। और यूनिट 10 जो होता है एस ब्लॉक के प्रमुख तत्वों के गुणधर्म हम देखेंगे। एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व रखे गए, उनके क्या लक्षण है, उनकी क्या अभिक्रियाएं हैं, बेरिलियम, कैल्शियम इत्यादि तत्वों का अध्ययन होगा। मैग्नीशियम के बारे में हम देखेंगे। और पी ब्लॉक के तत्व जो यूनिट 11 में है, सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री 11th के, उसमें वर्ग 13 का स्टडी होगा। बोरान परिवार और बोरान से संबंधित कुछ असंगत व्यवहार, एल्युमिनियम और उसके प्रमुख यौगिक, वर्ग 14 के तत्वों का स्टडी किया जाएगा। कार्बन के विभिन्न अपरूप और सिलिकॉन का स्टडी होगा। वही यूनिट 12 में क्या होगा, कार्बनिक जो केमिस्ट्री है हमारा, कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें। कार्बन की जो चतुर संयोजकताएं होती हैं, उनकी आकृतियां होती हैं, उनकी संरचना, उनका क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, समवेता पढ़ना है और तमाम जो कार्बनिक यौगिकों के विश्लेषण हैं उनका स्टडी होगा। और वही जो यूनिट 13 है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हम देखेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से संबंधित चीज़ें और एरोमेटिक का भी स्टडी होगा। और कुछ कैंसरजन्य गुणधर्म, विषाक्तता और पर्यावरणीय केमिस्ट्री जो होता है, लास्ट चैप्टर आपका होता है केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट का, उसमें पर्यावरण संबंधी चीज़ों का स्टडी होगा। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायुमंडलीय प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट का स्टडी किया जाना है। सो थैंक्स।